वंदे मातरम युवा साथियों और अभिभावकों। भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्पेशल बीएसटीसी यानी जो स्पेशल यानी खास करके जो दिव्यांगजन है उनके लिए बीएसटीसी या अन्य जो भी कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स होते हैं, उसके संबंध में भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी स्पेशल बीएसटीसी का नोटिफिकेशन है। यहाँ आप देखेंगे तो इस एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 ये जारी हुआ है। इसमें किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरीके से मेरिट बनेगी, कहाँ कहाँ पोस्टें हैं, कितनी पोस्ट हैं, किस किस कोर्स में कितनी पोस्टें हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये भारतीय पुनर्वास परिषद जो है उसकी तरफ से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये नोटिफिकेशन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ से जैसे इसका जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके पेज के नीचे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 ये पीडीएफ ग्रुप में है। और यहाँ से जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो ये 1 मई 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन यानी NBER CRI हैज डिसाइडेड टू दैट द एडमिशन टू द ऑल RCI अप्रूव्ड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कोर्सेज यानी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल कोर्सेज जो है उनके लिए एकेडमिक सेशन 24-25 के लिए सीधी भर्ती यानी सीधा सिलेक्शन होगा। इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा इसमें सिलेक्शन होगा। और उसके बाद में कितने तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन क्या प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन क्या रहेगा। तो रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, उन सभी में एडमिशन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, शेड्यूल जारी किया गया है। क्या शेड्यूल है तो यहाँ से जैसे कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस यानी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होगा 15/5/2024 से, यानी 15 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट है कि एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट बाय द इंस्टीट्यूट यानी संस्था से के द्वारा एडमिशन और वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स यानी जो शैक्षणिक दस्तावेज है जैसे 10वीं 12वीं और मार्कलिस्ट है उनको चेकिंग वगैरह का काम है। इसके अलावा अगर SC SC OBC या जो भी PWD यानी जो दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी है तो उसकी जो भी चेकिंग वगैरह होगी कैंडिडेट्स बाय द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी संस्था द्वारा डॉक्यूमेंट की चेकिंग है वो 15 तारीख से लेकर के 16/6 तक होगी, यानी 1 महीना होगी। 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और 14 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसी संस्था के द्वारा डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी, यानी ये फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल डाटा, जो फॉर्म सही पाए जाएंगे, जो एडमिटेड कैंडिडेट होंगे उनके जो कमेटी होगी उसके द्वारा उनके द्वारा जो भी फॉर्म है वो भरे जाएंगे, मतलब डाटा है उसका ऑनलाइन डाटा किया जाएगा इन द प्रिस्क्राइब पोर्टल टू NBER यानी NBR जो पोर्टल है CRI का यानी ये भारतीय पुनर्वास परिषद का जो पोर्टल है इस पोर्टल पे ये जो है इस पर डाटा है वो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद में ये जो तारीख होगी 15/6 से लेकर के 20/6 तक यानी 14 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जून से 20 जून के बीच में है वो डाटा अपलोड किया जाएगा। और वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा उनका डाटा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा बाय यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल OTP, ईमेल और मोबाइल OTP के द्वारा डाटा वेरिफिकेशन का काम जो है वो 21/6 से लेकर के 27/6 तक यानी 27 जून तक होगा। उसके बाद में वेटिंग ऑफ डाटा बाय रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन बॉडी यानी जो भी जांचने वाली जो संस्थाएं वगैरह होगी उनके द्वारा डाटा का पुनरीक्षण किया जाएगा यानी चेकिंग की जाएगी 28/6 से 3/7 तक। और डिक्लेरेशन ऑफ कोर्स वाइज यानी जो भी कोर्स अलग अलग कोर्स है और इंस्टीट्यूट वाइज संस्था वाइज जो भी मेरिट लिस्ट है, एक तरह से एडमिशन जो लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट यानी जो युवा चुने जाएंगे यानी सिलेक्शन हो जाएगा उनकी लिस्ट है 8 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा जनरेशन ऑफ PNR नंबर टू ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स बाय NBER से जो PNR नंबर है वो जनरेट होंगे 9 तारीख से लेकर के 11 जुलाई के बीच में। और कमेंसमेंट ऑफ कोर्सेज एट द ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सभी संस्थानों में 12/7 से कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन जो एडमिशन है उसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जो भी कोर्सेज है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% एटलीस्ट 12th एग्जामिनेशन यानी 12वीं में कम से कम 50% हो फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ सेंट्रल या स्टेट यानी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य राज्य का जो भी बोर्ड है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हाउएवर रिलैक्सेशन इन द परसेंटेज यानी ये तो 50% का दायरा है, लेकिन कुछ जैसे छूट दी जाएगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी यानी जो रिजर्व कैटेगरी होगी उनको नियमानुसार जो भी पॉलिसी राज्य या स्टेट की पॉलिसी होगी उनके अनुसार है कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी 50 से भी कम परसेंटेज भी हो सकते हैं जो कैटेगरी के अनुसार होंगे। इसके बाद में
एडमिशन कमेटी, यानी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद में एडमिशन कमेटी है वो डिसाइड करेगी, पूरी लिस्ट तय करेगी। तो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बाय द एडमिशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंप्राइजिंग फॉलोइंग, यानी उसमें कौन कौन मेंबर होंगे। हेड ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी जो यूनिवर्सिटी के हेड होंगे या ट्रेनिंग सेंटर के जो भी हेड होंगे वो उसके चेयरपर्सन होंगे। प्रिंसिपल या उसके नॉमिनी है वो बाई नियरमेंट गवर्नमेंट स्कूल पास की जो गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल है उनका नॉमिनी होगा, वो मेंबर होगा। हेड ऑफ एनी RCI अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनका हेड है वो मेंबर होगा। वन रिप्रेजेंटेटिव बिलोंगिंग टू ST/SC और वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PWD, यानी दिव्यांग जन से कोई भी एक मेंबर होगा वो इसके मेंबर होंगे। इस तरीके से ये होगा। अब रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की है उसके अनुसार परसेंटेज में 5% की छूट दी जाएगी। जैसे मिनिमम 5%, 50% डिसेबिलिटी है तो उनको 5 मार्क्स एंड मिनिमम 10 मार्क्स, 100% अगर डिसेबिलिटी है किसी के तो उनको 10 मार्क्स की छूट दी जाएगी। इसके अलावा नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डेट, यानी डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी, जो भी होगा इस टाइम पीरियड के अंदर ही होगा। एडमिशन शुड बी मेक ओनली फॉर अप्रूव्ड इनटेक एंड नो केस इट्स विल बी एक्सीडेड टू अप्रूव नंबर ऑफ सीट, यानी जो भी सीटें निर्धारित है उतने ही एडमिशन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इसके बाद में जो भी जैसे एडमिशन एक बार हो गया तो उसके बाद में संस्था का चेंज का कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उसके कुछ नियम है। इसके बाद में आपको फॉर्म है वो किस तरीके से भरना है, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी हुई है, यानी किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो ऑफलाइन जो फॉर्म भरना है तो यहाँ से एडमिशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25, इसमें आपको फोटोग्राफ अपना अटैच करना है। इसके अलावा नेम ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ नेम लिखना है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जिस संस्था के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। पोस्टल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट जो भी है वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू, यानी आपका नेम ऑफ कोर्स, यानी किस कोर्स के लिए आप कर रहे हैं वो कोर्स यहाँ मेंशन करना है। स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद में नेशनलिटी, जैसे इंडियन है तो इंडियन करना है, आधार नंबर करना है। कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, ST/SC है तो वो सेलेक्ट करनी है। PWD यानी दिव्यांग है तो यस, अन्यथा नो करना है। आर यू बिलोंगिंग टू पेरेंट या सिबलिंग ऑफ PWD या दिव्यांग के अगर संतान है तो यस या नो करना है। उसके बाद में इफ़ यस देन मेंशन UID नंबर, अगर आप दिव्यांग की संतान है तो आपको उनके UID नंबर है वो मेंशन करने। और बिलोंग टू EWS कैटेगरी, यस या नो जो भी है। एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, पत्राचार का पता और आपको स्थायी पता आपको, और इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये जरूर लिखें, क्योंकि जो भी OTP वगैरह का वेरिफिकेशन वगैरह वो इसी के आधार पर होगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ 12th मांगी गई है तो 10वीं और 12वीं की डिटेल्स, जैसे 10वीं किस बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ की, 12वीं किससे की, कौन से साल में पास की, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स कितने प्राप्त किए, परसेंटेज कितने हैं और सब्जेक्ट्स क्या क्या थे 10वीं 12वीं में, वो सारे यहाँ मेंशन करने। और अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो है। और इसके बाद में डिक्लेरेशन है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय मी इज़ करेक्ट, यानी जो भी सूचना और डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा दिए गए हैं वो सत्य है, करेक्ट है, टू द माई बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव इन इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन बीइंग फाउंड इनकरेक्ट, यानी अगर कोई गलत सूचना पाई जाती है तो मेरा जो कैंडिडेचर है यानी जो मेरी फॉर्म है वो उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ अपने सहमति पे अपना साइन करना है और अपना नाम लिखना है। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट, यानी एक तो आपकी अगर जाति प्रमाण पत्र आप संलग्न कर रहे हैं तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10वीं 12वीं की मार्क लिस्ट है उसकी कॉपी। और PWD सर्टिफिकेट अगर आपका है एप्लीकेबल है यानी दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट एंड एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आप इसमें लगाना चाहें वो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको अटैच करना है। और इस फॉर्म को आपको संबंधित संस्था में आपको जमा कराना है। अब संस्थाएं कौन कौन सी है, किस किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। अब जैसे वहाँ आप जमा करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी यानी जमा रसीद मिलेगी जिसमें फॉर्म नंबर आपका होगा, संस्था का नाम होगा, कंप्लीट एड्रेस वगैरह होगा और रिसीव्ड फ्रॉम यानी एप्लीकेशन आपका जो भी नाम होगा, फादर मदर का नाम होगा और किस कोर्स के लिए आपने एडमिशन के लिए फॉर्म दिया उसका एक तरह से पावती जो रसीद कह सकते हैं। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ से कोर्स के जो है HOD है उनके साइन और मोर से आपको इसकी रिसिप्ट दी जाएगी कि आपका फॉर्म है वो जमा हो चुका है। तो ये तो हो गया कि ऑफलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन फॉर्म के बाद में जो कमेटी होगी यहाँ से जो इसमें लिखा हुआ है कि जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी, एक तरह से सिलेक्शन करेगी। उसके बाद में यहाँ से जैसे है कि ऑनलाइन सबमिशन तो ये बाद में होगा, पहले जो भी एडमिशन कमेटी है वो डिसाइड करेगी और उसके बाद में जो भी लिस्ट होगी वो आपको अपलोड की जाएगी, जो भी डाटा है वो साइट पे अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद में वेरिफिकेशन किया जाएगा मोबाइल और ईमेल से। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसके बाद में लिस्ट एलोकेट की जाएगी 8-7 तारीख को। उसके बाद में PNRM जारी हो गई और 12 तारीख से जो भी पढ़ाई वगैरह है वो क्लासेज है वो शुरू हो जाएगी।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से जैसे मैं पूरी इंडिया की जो लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट अप टू 8/5/2024, यानी आज जैसे 8/5 तारीख है, आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तक जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी लिस्ट यहाँ आपको शो हो जाएगी, यानी किस किस इंस्टीट्यूट में आप किस किस स्पेशल कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। संस्था को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में आपको वहाँ जो भी कोर्स है और जिस अवधि के लिए उसकी मान्यता है वो देख करके भरें। और आगे इनकी इंटेक यानी उनकी सीटें दी हुई है। जैसे पहला जो है, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, फिर अपने राजस्थान का बता दूंगा। जैसे दीपेंद्र दत्त मंडल, DN मंडल कॉलेज रन बाई, जो ये जैसे यहाँ का है डिस्ट्रिक्ट साउथ परगना, साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल का जो कॉलेज है, यहाँ जैसे अलग अलग कोर्सेज है। D.Ed स्पेशल एजुकेशन है, इसमें ID यानी जो अलग अलग दिव्यांग है, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके लिए 13-14 से 15 तक ये मान्यता थी। अब जो मान्यता इसमें, इसकी मान्यता भी जैसे 21-22 तक, 20-21 तक थी, 30 सीटों की। अब इसमें आपको यहाँ से ये मान्यता इसकी नहीं, इसकी मान्यता यहाँ है, देखेंगे आप तो D.Ed स्पेशल एजुकेशन IDD यानी इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटी है उसके लिए 21-22 से लेकर 24-25 तक मान्यता है। उसी तरह से D स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड यानी HI की जो मान्यता है वो 21-22 से लेकर के 25-26 तक, यानी ये अभी भी इसकी मान्यता है इस कोर्स की। तो इसमें 35 सीटें हैं, इसमें भी 35 सीटें हैं। स्पेशल कोर्स इसकी जैसे 2019-20 तक मान्यता थी, तो इसमें आप फॉर्म नहीं भरें। जहाँ जहाँ 24-25 तक मान्यता है या 26-27 तक जो भी मान्यता है वो फॉर्म आप देख लें, भर लें। अब यहाँ से ये जैसे रिग्रेट फ्रॉम 23-24 से ये बंद कर दी, इस तरीके से ये पूरे इंडिया की लिस्ट है। अब यहाँ मैं आपको सिर्फ सीधी राजस्थान की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, सबसे क्योंकि ज़्यादातर जो भी व्यूअर्स है वो राजस्थान की लिस्ट चाहते हैं। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं पूरे इंडिया की लिस्ट, ये पूरी PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जैसे अभी ये झारखंड की लिस्ट है, तो यहाँ से जैसे 57 पेज से जो भी लिस्ट है वो यहाँ से राजस्थान की लिस्ट है। मैं आपको यहाँ राजस्थान की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ से जैसे ये जैसे पंजाब की है, उसके बाद में पंजाब के बाद यहाँ से देखेंगे तो ये राजस्थान। अब राजस्थान में जैसे पहला है श्री जगदम्बा एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रन बाई LKC श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट इसमें है 21-22 से लेकर 25-26 तक 35 सीटें हैं। स्पेशल D.Ed स्पेशल है वो एजुकेशन VI यानी विजुअली इम्पेयर्ड, उनके लिए ये है। तो यहाँ से जैसे जो देख नहीं सकते या दिव्यांग हैं उनके लिए स्पेशल जो कोर्स है उसका आपको 35 सीटें हैं। तो वहाँ अगर इस संस्था में आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोर्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से D.Ed स्पेशल एजुकेशन HI हियरिंग इम्पेयर्ड जो सुनने में अक्षम है उनके लिए भी यहाँ 25-26 तक 35 सीटें हैं। इसके अलावा जो HI है स्पेशल B.Ed स्पेशल, अभी जैसे SSC की वैकेंसी निकले तो B.Ed स्पेशल की अगर बात करें तो वो कोर्स है वो देख लें आप। इस तरीके से दूसरी जो संस्था है रिचर्स एजुकेशनल एंड ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये जैसे त्रिवेणी गोपालपुरा नगर बाईपास जो जयपुर है, यहाँ इसके लिए D.Ed स्पेशल हियरिंग इम्पेयर्ड, यहाँ से जैसे देखेंगे HI की जो लिस्ट है 21-22 से लेकर 25-26 तक 35 सीटें हैं। इस तरीके से B.Ed की भी है और D.Ed की है। D.Ed का मतलब हो गया D.Ed यानी स्पेशल BSc से कह सकते हैं। तो इसका जो भी है 25-26 तक, इसमें 30 सीटें हैं। B.Ed के लिए 30 सीटें हैं, इसमें 35 है। इस तरीके से जो भी संस्थाएँ हैं यहाँ से जैसे ये जयनारायण यूनिवर्सिटी है, ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इसका जो है जोधपुर का, यहाँ भी स्पेशल B.Ed स्पेशल की भी पोस्टें हैं 25-26 30 है। यहाँ बात करेंगे आगे तो यहाँ से जैसे इंटीग्रेटेड BA BCom BSc B.Ed स्पेशल एजुकेशन फ्रेश है, वो जैसे 19-20 तक मान्यता थी, 20 सीटों की, अब नहीं है। इस तरह से राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर, ये जैसे विलेज चाचेवास है, ये गंगवाना अजमेर है, यहाँ भी जैसे D.Ed स्पेशल ID की है। यहाँ से जैसे 21-22 तक ये सीटें थी, अभी नहीं है। यहाँ से जैसे D.Ed स्पेशल HI की जो सीटें हैं 26-27 तक है, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा B.Ed स्पेशल ID 25-26-30 सीटें हैं। इस तरीके से यहाँ क्रम मानव विकास संस्थान ये D ब्लॉक अलवर में है, इसकी भी 35 सीटें हैं, कहीं 30 सीटें हैं, कहीं 25 सीटें, अलग अलग जो भी है। ये पूरी लिस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या इसकी जो वेबसाइट है, ये जो इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे यहाँ से आप डाउनलोड का जो ऑप्शन है, या यहाँ से जैसे इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन में से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में से रेगुलर जो मोड है इसके इंस्टीट्यूट की यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से यहाँ आपको जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ RCI अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लिस्ट है आपको एकेडमिक ईयर पर इनटेक पर बैच, ये जो लिस्ट है यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो मैंने अभी जो लिस्ट आपको बताई है ये पूरी लिस्ट है, इस तरीके से आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको यहाँ लाइव भी बता देता हूँ ताकि आप उसको इजीली है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये लिस्ट है, इसी को मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ बताया, राजस्थान की यहाँ से बताया। जैसे
ये अलग अलग जिलों की लिस्ट है। जैसे यहाँ जोटवाड़ा जयपुर में है कॉलेज है इसका, जैसे चैतन्य सेवा संस्थान करौली में है। इसमें जैसे डीएड स्पेशल आईडीडी यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी उसके लिए है। तो 23 से लेकर के 27-28 तक 35 सीटें हैं, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जैसे उमंग ये संस्था है जयपुर में, मानसरोवर है, या गरिमा स्पेशल स्कूल समिति ये आगरा रोड जयपुर है, इसमें भी स्पेशल आईडीडी इसके लिए 23-24 तक सीटें थी या 35 सीटें। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट राजस्थान के विभिन्न कॉलेज हैं उनकी सारी लिस्ट है। पूरी लिस्ट बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अपने जो भी संबंधित नज़दीक के जो है, जैसे ये जोधपुर है, जैसे श्री जन मानव शिक्षा एवं कल्याण संस्थान मरुद्रा पब्लिक स्कूल है, उमेद नगर तहसील तिवरी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, यहाँ भी अलग अलग कोर्सेज है। जैसे यहाँ से डीएड स्पेशल है, वीआई की है 23-24 से 25-26 तक 35 सीटें हैं, बीएड की भी है, या स्पेशल एजुकेशन एचआई की भी यहाँ से 23-24 से लेकर 27-28 तक 35 सीटें हैं। तो अलग अलग जो भी हैं यहाँ से डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी की भी यहाँ 25-26 तक 35 सीटें हैं। तो ये इस तरीके से आप पूरी लिस्ट है वो देख सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बार और बता दूं कि एक तो डेट्स इसके आप ध्यान रखें। फॉर्म में 15 तारीख से शुरू होंगे, जैसे आज अभी 8 तारीख हुई है, 15 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 14 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, महीने तक। और आपको वहाँ संबंधित जो संस्था है उसमें ये फॉर्म भर करके ले जाना है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं। ये फॉर्म है जिसमें फ़ोटो चिपकाना है, आपकी डिटेल्स फीड करनी है, उसके बाद में 10वीं 12वीं की मार्क लिस्ट और अपना आधार नंबर या जो भी आईडी प्रूफ है वो लेकर जा करके आप फॉर्म जमा कराएं। और उसकी पावती है, रसीद है, वो आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट है, इस तरह की रसीद आप प्राप्त कर लें। उसके बाद में जब भी इसका सिलेक्शन या डेट का जो भी टाइम टेबल होगा उसके अनुसार वहाँ संस्था से आप संपर्क में रहें, तो जो भी है वो आपको सूचना मिल जाएगी। इसके संबंध में और भी कोई अपडेट होगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगर कोई भी आपके आसपास में कोई भी साथी, युवा साथी है, वो इस तरह की डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, स्पेशल बीएससी करना चाहता है, जिसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधे फॉर्म भरे जाएंगे और सिलेक्शन होगा, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।